एक बार की बात है, एक व्यक्ति कबीरदास जी के दर्शन के लिए और उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके घर पहुंचता है। जैसे ही वो व्यक्ति उनके घर पहुंचता है तो पाता है कि कबीरदास जी तो पास में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी शव यात्रा में शमशान घाट गए हैं। आगंतुक को घर लौटने की जल्दी थी, इसलिए वो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर सीधे उनके दर्शन शमशान घाट में ही कर लूं। तो जाती दफे वो कबीरदास जी की पत्नी से कहता है कि मैं कबीरदास जी को पहचानूंगा कैसे। तो उनकी पत्नी कहती है कि उनके सर पर कलंगी होगी। तो वो व्यक्ति सीधे शमशान घाट पर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वहां पर हर एक व्यक्ति के सर पर कलंगी होती है। तो वो व्यक्ति कुछ देर बैठ जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हर एक व्यक्ति के सर पे से कलंगी धीरे धीरे गायब होती रहती। अंत में जब सब लोग गंगा स्नान के बाद वापस लौटते हैं, सिवाय एक व्यक्ति के सर पर कलंगी किसी के भी नहीं होती है। वो व्यक्ति समझ जाता है कि यही कबीरदास जी है। व्यक्ति कबीरदास जी के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। वो व्यक्ति कबीरदास जी से कहता है, प्रभु, जिस कार्य के कारण मैं आपके पास आया था वो ज्ञान तो मुझे आपके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो गया। जिस प्रकार एक मनुष्य शव यात्रा में जाता है या किसी अपने पराये को मरते हुए देखता है, तब उस क्षण उस व्यक्ति के भीतर उसके मन में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। और यह वैराग्य वृत्ति बहुत ही थोड़े समय के लिए उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने इस शमशान घाट में देखा कि जब मैं यहां पर आया था तो हर एक व्यक्ति के सर पर वो कलंगी थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो कलंगी हटती गई। लेकिन आपके सर पर जो वैराग्य और ज्ञान रूपी कलंगी है वो स्थायी है। यानी कि आपको इस संसार की नश्वरता का बोध उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रति क्षण रहता है। प्रभु, आपके इस वैराग्य के स्थायित्व के दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया।